एंड जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने इसको फॉलो कर ली तो आपको 2 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीना लगने वाला है एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर मैं वापस 5 साल पीछे जाऊं एंड ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करूं तो मैं कैसे करता। मुझे ट्रेडिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने हुए 3 साल हो गए हैं। यानी कि मुझे पूरे 2 साल लगे ट्रेडिंग सीखने के लिए। एंड इस जर्नी में मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए हैं क्योंकि मेरा कोई मेंटोर नहीं था। मैंने सब कुछ फ्री में सीखा है। मैंने आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है, इसलिए मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कहीं ना कहीं जिगजैग थी। एंड ये सीखने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कि एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाए। सो आज 5 साल बाद में मेरे पास वो सारा डेटा है कि हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन से चार्ट पैटर्न फॉलो करने चाहिए एंड क्या करना चाहिए कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। लेकिन क्या हो कि आज मैं फिर से 5 साल पीछे जाऊं एंड ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट करूं तो मैं अपने आप को वो कौन सी चीजें बताऊंगा कि भाई तुझे सिर्फ ये चीजें करनी है एंड इसके बाद तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। सो लेट्स डीप इनटू इट एंड मैं आपको एग्जैक्ट वो प्रोसीजर बताता हूँ जो मैं खुद को बताने वाला हूँ। सो चाहे आप एक बिगिनर हो जिसने अभी जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट की है या फिर आप एक वो ट्रेडर हो जिसको 2 साल हो गए 3 साल हो गए लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हो, सो जो मैं आपको पाथ बता रहा हूँ उसको फॉलो करो क्योंकि इसको फॉलो करने के बाद आपको मेरा वाला पाथ जो जिगजैग है वो नहीं बल्कि एक सीधा पाथ मिलेगा जहां पे आप एक बिगिनर ट्रेडर से सीधा प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर प्रो ट्रेडर बन पाओगे। एंड जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने इसको फॉलो कर ली तो आपको 2 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 महीना लगने वाला है एंड आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। एंड जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ जो चीज़ें मैंने खुद के लिए डिसाइड की है। एंड अब जो भी कोई स्टूडेंट मेरे से सीखने को आएगा पर्सनली उनको भी मैं वही चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो स्टूडेंट मेरे से पर्सनली सीख रहा है उसको वो सारी चीज़ें वो सारी गलतियाँ फिर से रिपीट हो जो मैंने 2 साल में की है। सो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्ट आपको क्या करना है। इसके अलावा जो चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको वो चीज़ें करनी भी नहीं है एंड आप जहाँ पे भी वो चीज़ें सीख रहे हो आज के बाद उन चीज़ों को भूल जाओ। सो अगर मैं यहाँ से 5 साल पीछे जाता हूँ जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा होता तब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी क्योंकि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था। मैंने चार्ट पैटर्न सीखा है, मैंने कैंडल स्टिक सीखी है, मैंने इंडिकेटर सीखे हैं, न्यूज़ के बारे में सीखा है, एसएमसी आईटीसी आईसीटी जो भी है मार्केट में मैंने सारी चीज़ें सीखी है। लेकिन एट द एंड मुझे पता चला है ये चीज़ें काम नहीं करती है। जो हम 1000 चीज़ें सीखते हैं उनमें से सिर्फ एक चीज़ काम करती है एंड अब उसके ऊपर हम आते हैं। सो अब आप मानो कि आप एक बिगिनर हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं आता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या फिर मैं खुद को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जो मैं सीखने वाला हूँ वो है कि मैं कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न सीखूंगा, कैंडल स्टिक के बारे में सीखूंगा। सब चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ ही बोल रहा हूँ। जैसे कि आपको हैमर के बारे में पता होना चाहिए। एक तो आपको सीधा हैमर, एक उल्टा हैमर। अब देखो इसके बहुत सारे नाम है, शूटिंग स्टार है, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, नाम के पीछे मत जाओ। हैमर सीधा होना चाहिए, हैमर एक उल्टा होना चाहिए, इसके बारे में पता कर लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं जानना है। एंड जो सेकेंड कैंडल है वो है बिग बार बोल लो आप, बहुत बड़ी कैंडल बोल लो या फिर मारीबुजो बोल दो। सबके नाम अलग अलग है, कैंडल सेम है एंड सिंपली क्या सिग्निफाई करते हैं। अगर मान लो बहुत बड़ी कैंडल आ रही है, आप देखो यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे उसका क्लोजिंग है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, इसका मतलब बायर ज़्यादा है। सिमिलर इसका रेड कैंडल, बहुत बड़ी लाल कैंडल है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। मैं आपको बोलूँगा सिर्फ हैमर के बारे में पढ़ो, सिर्फ बिग बार या फिर मारीबुजो, दोनों सेम है, सिमिलर है। 2 चीज़ें पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी कैंडल्स के पैटर्न बनते कुछ भी हो आप उसको मत सीखो, मार्केट में काम नहीं करने वाला। अब काम नहीं करने वाला मतलब आपको पहली बात तो 90% टाइम आपको हैमर एंड बिग बार मिलेगा, इसके ऊपर ट्रेड करो। बाकी चीज़ें आपको मान लो 1 महीने में 1 बार मिल रही है, 2 बार मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में सीख के टाइम वेस्ट मत करो। सेकेंड चीज़ अगर आपको मैं बोलूँ, अब देखो मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना आपको लग सकती है कि सीखे चीज़ें बहुत आसान हम कर लेंगे, लेकिन जो आपको बोल रहा हूँ ना उसी चीज़ों को करते जाओ। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको 4-5 चीज़ें बताने वाला हूँ, सिर्फ इनको बार बार रिवाइज करो एंड ट्रेड करना स्टार्ट करो, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। तो फर्स्ट चीज़ जो मैंने एकदम बेसिक से बोली है आपको कैंडल्स के बारे में। सेकेंड चीज़ है चार्ट पैटर्न। कौन कौन सा? देखो आपको चार्ट पैटर्न जो सबसे पहले सीखना है वो है फ्लैग एंड पोल। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर आपको डेली ये पैटर्न बनता हुआ दिखता है। इसके बाद में आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर, ये टोटल 4 पैटर्न हो गए। फ्लैग एंड पोल, डबल टॉप, डबल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर, 4 पैटर्न सीख लो, आपका काम हो गया।
ये चीजें करने के बाद आपने कैंडल के बारे में सीखा, आपने चार्ट पैटर्न के बारे में सीखा, आपका चार्ट रीडिंग वाला कोर्स कंप्लीट। इसके अलावा आपको चार्ट रीडिंग में कुछ भी नहीं सीखना है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो होता है इंडिकेटर के बारे में। अब देखो, आपको मार्केट में इंडिकेटर बहुत कुछ सिखाया जाता है। आपको ईएमए सिखाया जाएगा, आपको एसएमए, आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, बहुत सारे इंडिकेटर है। मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ, अगर आपने मेरा चार्ट देखा है तो आपको सिर्फ ईएमए दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं पर्सनली 9 ईएमए, 15 ईएमए एंड 20 ईएमए लगा के रखता हूँ। मैं इसके बेस पे ट्रेड कभी नहीं करता। आज के बाद आप अपने चार्ट पे कभी भी एमएसीडी, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड मत लगाओ, काम नहीं करता है। मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ये जो इंडिकेटर है ये आपको फेक सिग्नल देते हैं एंड कोई भी इंडिकेटर ठीक तरीके से आपको ट्रेड नहीं देगा। अगर ये पॉइंट है तो आप बोलोगे तो फिर आप ईएमए क्यों लगाते हो, तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं जो ईएमए लगा रहा हूँ, चाहे 9 ईएमए, 15 ईएमए या 20 ईएमए, इसके बेस पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ कंफर्मेशन लेता हूँ। मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मान लो स्ट्रेटेजी कुछ भी है, मेरे को वहाँ पे चार्ट पैटर्न मिल रहा है, मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है, तो उसके साथ में मैं कंफर्मेशन लेता हूँ कि ये ईएमए भी क्या मुझे एंट्री दे रहा है। अगर मुझे ईएमए एंट्री दे रहा है तो मैं अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ में एंटर कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मुझे ईएमए एंट्री नहीं दे रहा है लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी एंट्री दे रही, तो भी मैं अपना एंट्री लेता हूं। मैं ईएमए को बेस पे कुछ भी डिसाइड नहीं करता हूं, लेकिन जो मेरा मेन फैक्टर होता है ईएमए को यूज करने का, वो होता है प्रॉफिट बुकिंग। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लगाई है, कॉल की साइड मैंने बाइंग किया है, मेरा ईएमए इधर ऊपर है, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाके ईएमए को टच करता है तो मैं जस्ट वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो मेरी एंट्री ईएमए बेस नहीं है, लेकिन मेरा एग्जिट ईएमए बेस हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी इंडिकेटर आपको एंट्री नहीं देता है। इस चीज को क्लियरली बोल्ड अक्षरों में लिख लो। अब तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा कैंडल्स के बारे में, कौन कौन सा, आप देख लो, हैमर सीख लो, आप बिग बार सीख लो। उसके बाद आपको चार्ट पैटर्न है, फ्लैग एंड पॉल, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, काम खत्म। उसके बाद इंडिकेटर में सिर्फ आप ईएमए को देखो, वो भी अपना एग्जिट मारने के लिए। लेकिन मैं ईएमए को एक और तरीके से यूज करता हूँ, एंड वो क्या होता है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से, आप समझ लो ये वाला लेवल है, ब्रेकआउट हुआ है, एकदम ब्रेकआउट ऊपर की साइड आया है, एंड वापस ऊपर जाने के बाद जब वापस रिट्रेसमेंट आ रहा है, मार्केट नीचे आता है, अगर वहां पे आपको ईएमए सपोर्ट दिखता है तो वहां पे मैं एंट्री ले लेता हूं। यानी कि ब्रेकआउट होने के बाद में मैं वेट करता हूं मार्केट रिट्रेसमेंट करे, एंड वहां पे अगर मुझे ईएमए का लाइन दिखता है उसी एरिया में, तो वहां पे मैं एंट्री ले लेता हूं। तो सिंपल ही एक कंडीशन है जहां पे मैं ईएमए को देख के ट्रेड करता हूं, बाकी ईएमए हमेशा मेरा प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम आता है। सो आपका थर्ड चीज, इंडिकेटर सिर्फ एक यूज करो, ईएमए, उसके बाद सारे भूल जाओ, कोई भी काम नहीं करता है। नेक्स्ट जो मैं अपने आप को सिखाने वाला हूँ वो है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। अब इसमें मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डेली न्यूज को देखते रहूँ कि भाई न्यूज क्या आ रही है, मैं क्या ट्रेड लूँ, ऐसा नहीं है। आपको जस्ट सेंटीमेंट्स देखना है कि न्यूज क्या बोल रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बना रही है, नेगेटिव बना रही है, सिंपल है, उतना ही रखना है। जैसे कि अगर मान लो हमारे इंडिया में आरबीआई कुछ न्यूज़ लेके आ रही है, जैसे कि मान लो इन्फ्लेशन रेट कम कर रही है, जो कि अच्छा है मार्केट के लिए, तो यहाँ पे आपको मिला कि पॉजिटिव न्यूज़ है, एंड आपको उस दिन कॉल की साइड में ही ट्रेड करना है, सिंपल है। फिर आपने देखा कि अमेरिका से न्यूज़ आ रही है, फेड मीटिंग हुई है, एंड वहाँ पे उन लोगों ने कुछ डेटा बहुत ही गंदे निकाले जो कि मार्केट के लिए खराब है, हमारे मार्केट के लिए भी एंड यूएस मार्केट के लिए भी। एंड आपको पता है अगर यूएस मार्केट के लिए कुछ नेगेटिव है तो हमारे मार्केट के लिए भी होता है। तो सिंपल है, नेक्स्ट डे आपको पुट की साइड में ही ट्रेड करना है, बस ये है न्यूज़ ट्रेडिंग। आपको डेली दिन भर बैठ के नहीं देखना है टीवी पे, भाई अभी न्यूज़ क्या आ रही है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, वो सीएम क्या बोल रहे हैं, वो न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करती है। तो अब सवाल बनता है कि आपको न्यूज़ कहाँ पे देखना है। सिंपल है, investing.com वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है, आप कभी भी ओपन करो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, आईफोन पे, जहाँ पे ओपन करना है ओपन कर लो, एंड आपको वहाँ पे जो न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट करेगी सिर्फ वही न्यूज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो मार्केट ओपन होने से पहले 1-2 मिनट जाके देख लो, कोई न्यूज़ अच्छी है, बड़ी है तो ठीक है, नहीं तो न्यूज़ को साइड में रखो। आपका चार्ट पैटर्न साइड में है, उसको देख लो, कैंडल है उसको देख लो, ईएमए को देख लो, मार्केट करेक्शन को देख लो, आपका एंट्री हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, आपको क्या क्या सीखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो बहुत सारी चीजें, अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे सर आपने इसके बारे में बात नहीं की, अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में एंड तक, इसका मतलब वो चीज़ आपको नहीं सीखनी है। फिर से कैंडल सीख लो, हैमर के बारे में सीख लो, बिग बार सीख लो,
चार्ट पैटर्न के बारे में हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग एंड पॉल, खत्म। इंडिकेटर ईएमए लगाओ। एंड हाँ, एक चीज हमेशा बोनस पॉइंट दे रहा हूँ, जब भी आप एंट्री लेते हो, चाहे कौन सा भी इंडेक्स हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी है, हमेशा ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करो। मुझे 1 साल लगा है पूरा बहुत पैसा लॉस करने के बाद कि भाई मैं रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करता, उसकी वजह से मेरे मैक्सिमम ट्रेड लॉस में जाते हैं एंड 10 मिनट बाद में वही मेरा टारगेट भी देते हैं, पहले मेरा स्टॉप लॉस जाता है। इसका रीज़न यही है कि मैं कभी भी रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया हूँ। सो आज के बाद अपनी स्क्रीन पे ऊपर लगा लो भाई कि रिट्रेसमेंट के बिना आप एंट्री नहीं लेंगे। एंड इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन ओनली सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेडिंग। सिर्फ देखना है कि मार्केट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। एंड मैं यहाँ पे आपको एक और बोनस पॉइंट देता हूँ कि जो भी वीडियोस आप यूट्यूब पे देखते हो कि मार्केट के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल, चाहे बैंक निफ्टी का हो, निफ्टी का हो, अगर आप वो लेवल देख के अपनी स्क्रीन पे मार्क करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन उन लेवल्स को आप तब भी मानोगे अगर मार्केट उन लेवल्स के बीच में खुलता है तो। एग्जांपल ले लो, मैंने आपको 2 लेवल दिए हैं, 50,000 का, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 एंड 51,000, 1000 पॉइंट का मैंने एक रेंज बनाया है। मैंने क्या बोला है कि अगर मान लो 50,000 को नीचे की साइड ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे जाएगा। एंड मैंने बोला अगर मान लो 51,000 के ऊपर मार्केट गया, मतलब ब्रेकआउट किया, तो मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने आपको ये एनालिसिस करके दिया एक दिन पहले। तो अब ये एनालिसिस कब काम करेगा, जब मार्केट इन लेवल्स के पास में ओपन होता है। अगर नीचे की साइड 50,000 पे है तो इसी एरिया पे 100 पॉइंट के पास में ओपन होके फिर नीचे आता है तो वो लेवल काम करेगा। एंड अगर मान लो ऊपर के साइड 51,000 लेवल इधर है, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वो लेवल काम करेगा। अगर बाई चांस अगले दिन मार्केट इन लेवल्स के बहुत दूर ऊपर ओपन होता है या फिर नीचे ओपन होता है तो ये लेवल्स बिल्कुल काम नहीं करेगा। एंड ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपने लेवल्स देता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, एंड जो लोग इसको मार्क करते हैं अगले दिन, जिनको नहीं पता था, ये गलती करते हैं। मार्केट इन लेवल्स के बाहर ओपन होता है, फिर मुझे कमेंट आता है कि आपका लेवल काम नहीं किया। तो ये पॉइंट है कि लेवल्स भी काम करते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कहाँ ओपन हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट है। एंड क्योंकि मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं 5 साल पहले अपने आप को क्या सिखाता था, तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। मुझे पता है इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें बोनस दे दी हूँ, लेकिन एक बोनस और ले लो। जब भी कोई लेवल टूट रहा है फर्स्ट टाइम, ये मान लो लेवल है, यहाँ से बैंक निफ्टी एकदम ऊपर गई, ब्रेकआउट हो गया, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। 99.9% की गारंटी है, ये मैं गारंटी आपको मैं खुद दे रहा हूँ। अगर कोई लेवल फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है सीधा तो काम नहीं करेगा। यहाँ पे हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। जो बिगिनर है सुन लो, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग। ये लेवल होगा, यहाँ से बैंक निफ्टी आती है 200-300 पॉइंट, सीधा ऊपर जाती है, ऊपर जिन लोगों के एसएल होते हैं उनको खाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। इसका मतलब ये जो लेवल था ये फेक ब्रेकआउट था। तो अगर मान लो ये लेवल है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आती है, फिर काफ़ी देर तक सस्टेन करती है, फिर ऊपर जाती है, तो ये लेवल या फिर ये ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा। एंड सिमिलर फॉर नीचे की तरफ भी, अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर से नीचे गिरती है, तुरंत गिरती है, कोई होल्ड नहीं किया यहाँ पे, तो ये ब्रेकडाउन फेक है, यहाँ पे एसएल हंटिंग होती है, फिर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। इसका मतलब आपकी क्या लर्निंग हुई, अगर भी कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है एंड सीधा हो रहा है विदाउट होल्डिंग, तो फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन है। आपको वेट करना है कि कौन सा लेवल जो ब्रेकआउट हो रहा है उससे पहले बैंक निफ्टी रुक रही है या फिर नहीं रुक रही है। अगर नहीं रुक रही है तो फेक है। एंड जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा या फिर मैं खुद को भी सिखाने वाला हूँ वो है वॉल्यूम को देखना कभी भी मत भूलना। अगर आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है स्पॉट चार्ट पे तो आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, तो एक बार उसका फ्यूचर चार्ट लगा लो एंड उसके ऊपर देख लो वॉल्यूम क्या आ रहा है। या फिर मैं जो पर्सनली करता हूँ, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आ गया हूँ, तो जो मैं प्रीमियम ट्रेड कर रहा हूँ जैसे कि कॉल एंड पुट, उसके ऊपर वॉल्यूम देख लेता हूँ और वहीं से मेरा काम चल जाता है। यानी कि अगर मान लो मैं कॉल को बाय कर रहा हूँ तो आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर का वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं, आप कॉल का वॉल्यूम देख लो, या अगर मान लो आप पुट बाय कर रहे हो तो पुट का वॉल्यूम देख लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम देखना जरूरी है। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बोनस पॉइंट बता देता हूँ, एंड वो बोनस पॉइंट है, अगर मान लो आपको बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन एंड आपको लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, लेकिन आपने देखा कि इसका जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी वाला, उसमें ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, तो आप यहाँ पे ट्रेड मत लो। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल पॉइंट है। अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया है लेकिन कॉल ऑप्शन में जिसका प्रीमियम चार्ट है इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो ये बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 90% चांस है फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम चार्ट में ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है।
इस पॉइंट को आप वीडियो को पीछे जाओ, फिर से सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। थोड़ा और वेट कर लो कि इसके प्रीमियम चार्ट में भी ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद सही स्टॉप लॉस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हो। जब हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर के बारे में बात कर लिए, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी पता करना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमें इसके बेस पे ही ट्रेड लेना है। जो भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम करता है। सो मैंने ग्रीन कलर में सपोर्ट ड्रॉ किया, जहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया एंड सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया एंड यहाँ से ऊपर गया। एंड जो रेड कलर में वो रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट टच करने के बाद वापस नीचे की साइड आता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक बार में अगर क्रॉस कर रहा है तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया एंड उसके बाद वापस मार्केट नीचे की साइड आ गया, जहाँ पे सपोर्ट एरिया है। एंड जैसे मान लो सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस एज सपोर्ट काम करेगा एंड यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है, वो हमेशा एक एरिया होता है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडेक्स है। सो आज के बाद अगर मान लो मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो वो फेल होगा एंड मार्केट नीचे की साइड आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, सो दिस इज़ रियल ब्रेकआउट। एंड ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, दिस इज़ फेक ब्रेकआउट। एंड ये भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे ही पता चलता है। ये सिंपल है। अभी मैंने आपको चीज़ें 4 या 5 चीज़ें बोली है, आप सिर्फ ये चीज़ें करो, इसको रिपीट करो, 1 महीने में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं, आप लोग भी जानते हो, मुझे पता है आपके दिमाग में भी आ रहा है। शायद कोई कमेंट भी करेगा कि सर इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। नहीं भाई, आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करके अभी ट्रेडिंग करता हूँ एंड प्रॉफिट्स भी बनाता हूँ, आप सभी लोग देखते भी हो। इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा यूज़ करता हूँ वो है मेरी सिर्फ पर्सनल स्ट्रेटेजीज, जैसे कि 20 सेकंड स्ट्रेटेजी एंड एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जो कि मैंने जस्ट लॉन्च की है। ये 2 चीज़ें ऐसी है जो मैं एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैं जो आपको बोला हूँ इसके ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। एंड अगर आप एग्जांपल लेते हो मेरी 20 सेकंड स्ट्रेटेजी जो कि एक ऑप्शन बाइंग के लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, तो इसमें मान लो मुझे कॉल बाई करना है तो मैं कॉल भी सिमिलर अपना सेंटीमेंट देख के करूँगा। जैसे कि मान लो मुझे न्यूज़ बोल रही है कि हाँ न्यूज़ पॉजिटिव है, सेकंड चीज़ मुझे रिट्रेसमेंट मिल रहा है ईएमए के ऊपर, एंड मेरी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि आप ऊपर के साइड ट्रेड करो, तो तीनों मेरे अलाइन हो रहे हैं कॉल की साइड में, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो भले ही मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी बोल रही है कॉल की साइड, तो जो मैं आपको बैक डेटा भी दिया हूँ वो भी सेम चीज़ ही बोल रहे हैं। एंड सिमिलरली मेरी जो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है, अगर वो भी बोल रही है कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाला है एंड मेरे ये जो आपको मैंने बेसिक्स दिए हैं वो भी सेम चीज़ बोल रहे हैं, तो भी मैं एंट्री लेता हूँ। बस ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है ना, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। बाकी 1-2 चीज़ें छोटी मोटी है। अब देखो आप बोलते हो कि आपने बहुत बढ़िया कोई रेसिपी बनाई है, अब जितना आप उसमें छोटी मोटी चीज़ डालोगे, बादाम डालोगे, मसाला डालोगे, तो ठीक है वो सब्ज़ी और अच्छी हो जाती है, वो रेसिपी अच्छी बन जाएगी। लेकिन जो ओरिजिनल स्वाद है वो तो आ ही रहा है उसमें, बस आप उसमें थोड़ा एड ऑन करो। सेम चीज़ अब जो मैंने आपको बोला है ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप 90% टाइम या फिर मोर देन 90% टाइम आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अब इसके साथ में आप और भी 2-3 चीज़ें डाल रहे हो, तो आप कहीं से सीख रहे हो, चाहे एसएमसी बोल रहे हो या फिर जो भी आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, वो थोड़ा बहुत एड ऑन होगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि आप जितना सिंपल रखोगे, जितना बेसिक लेवल पे जाके ट्रेड लोगे, उतने अच्छे से आप प्रॉफिट बना पाओगे एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि आप लोग जो भी ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड लेने से पहले देख लो कि मेरा इसमें कितना रिस्क बन रहा है, कितना प्रॉफिट आ सकता है। अगर आपको लगता है कि मेरा रिस्क है 10 रुपये का एंड प्रॉफिट मैक्सिमम 5 रुपये आने वाला है, तो भाई ये ट्रेड मत लो, इग्नोर मारो, नेक्स्ट ट्रेड फिर से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी रिस्क है 5 रुपया एंड मेरा प्रॉफिट आ सकता है 10 रुपये का, आ सकता है मैं बोल रहा हूँ, तो आप उस ट्रेड को ले सकते हो। अब देखो आएगा नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, वो मार्केट बताएगा, लेकिन अगर आ सकता है, चार्ट दिखा रहा है, तो आप उस ट्रेड को ले लो। लेकिन आपको पहले ही लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को 10 रुपये प्रॉफिट आएगा ही नहीं, तो उस ट्रेड को इग्नोर मारो। बस सिंपल है, ये प्रिंसिपल आप फॉलो कर लो, 1 महीने तक कंटिन्यू करो। अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पाए तो आप मुझे बोलना। बाकी आजकल जितने भी एल्गो ट्रेडिंग वगैरह आ रहे हैं, इन चीज़ों को भूल जाओ, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता। एल्गो ठीक है बहुत फास्ट होता है, लेकिन जो हम डिसीजन लेते हैं मार्केट को देख के कि अब मार्केट क्या कर रहा है, मुझे एंट्री और मारनी है, मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है या फिर एग्जिट मारना है, वो एल्गो नहीं कर पाएगा। तो जितने भी बिगिनर अगर सोच रहे हैं कि हमारे पास एल्गो नहीं है, हमारे पास बड़ा कैपिटल नहीं है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है।
ट्रेड होता है। जिनके पास बड़ा पैसा है शायद वो पर ट्रेड करोड़ों कमा रहे हैं, जिनके पास पैसा छोटा है वो शायद पर ट्रेड हजारों कमा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। तो उसके लिए जो मैंने आपको बोला है उसको फॉलो करो। एंड मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक एक कमेंट करो कि सर मैं इस चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ, एंड 1 मंथ बाद में आपको रिजल्ट बताऊंगा। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगा है उसका आप स्क्रीनशॉट लो एंड अपने इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी लगाओ, एंड मुझे आप टैग कर दो हमारे ऑफिशियल अकाउंट पे ट्रेडिंग विद एमएस पे। एंड अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो मैं आपकी स्टोरी रिपोस्ट करूंगा हमारे अकाउंट पे। सो मैं ये न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ मुझे कितने लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपको जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है इस वीडियो का उसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी लगाओ अपने इंस्टाग्राम पे, मुझे टैग कर दो। एंड फाइनली ये वीडियो कैसा लगा यार लाइक जरूर कर दो, एंड कमेंट करके जाओ इनकी आप भी ऐसा करने वाले हो। एंड उन सभी दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो लोग ट्रेडिंग में या तो जस्ट नए आए हैं या फिर आने वाले हैं, ताकि उनको पता चले कि भाई आपको मार्केट में सिर्फ ये 4-5 चीज़ें करनी है एंड आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बाकी जितनी भी चीज़ें आप देखते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी है, सब फालतू चीज़ें हैं। वो चीज़ें करके कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। मुझे ये चीज़ रियलाइज होने में 2 साल लगे थे, उसके बाद मैं प्रॉफिटेबल बना। तो आप लोग इसको फॉलो करो यार, फ्री में मैं दे रहा हूँ, कंटेंट मेरा फ्री में है, देख लो, 1 महीने में प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे। कमेंट करना मत भूलना, एंड स्क्रीनशॉट भी ले लो एंड अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाओ।